दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस गाइडलाइन एजुकेशन सेंटर कोचिंग में। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन किसे कहते हैं, माइग्रेशन क्या वर्ड्स है। ठीक है, देखिए माइग्रेशन बात तो करने वाले हैं माइग्रेशन इन बर्ड्स, लेकिन हम माइग्रेशन का पहले मतलब समझते हैं कि माइग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, मेन हमारा टॉपिक तो माइग्रेशन ही है, तो पहले हम माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। माइग्रेशन इज ए प्रोसेस Migration is a process in which individuals are travel one place to another place for food, shelter and reproduction। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में बर्ड्स क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं अपने भोजन के लिए, अपने रहने के लिए और अपने प्रजनन के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए वैसे तो बात करें तो माइग्रेशन बर्ड्स में माइग्रेशन 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा माइग्रेशन है? पहला हमारा है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। ठीक है, हम बात करने वाले हैं लैटिट्यूडनल माइग्रेशन के बारे में कि लैटिट्यूडनल माइग्रेशन किसे कहते हैं। इस प्रोसेस में जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट कैसे करती हैं, वो ट्रेवल कैसे करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाती हैं और कहाँ जाती हैं, उसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करने वाले हैं आज हम। देखिए लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में क्या होता है, बर्ड्स माइग्रेट माइग्रेट करती हैं नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ होता क्या है? देखिए होता क्या है, ये लोग जब नॉर्थ में बहुत ज़्यादा मान के चलिए कि ठंडी पड़ने लगती है तो वो क्या करती हैं, साउथ पोल की तरफ चली जाती हैं। और जब साउथ पोल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, फिर वो अपने कहाँ आ जाती हैं, कहाँ आ जाती हैं, यहाँ पे नॉर्थ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स आर मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। और लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं, कुछ बर्ड्स के नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए द गोल्डी फ्लावर बर्ड्स। द गोल्डी फ्लावर बर्ड्स ये क्या करती हैं? ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन को शो करती हैं। ठीक है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूं दूसरा लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच बर्ड्स आर माइग्रेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में बर्ड्स क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी ईस्ट टू वेस्ट, दक्षिण से सॉरी उत्तर से पूरब की तरफ, पूरब से उत्तर की तरफ जाती हैं। किसके लिए? अपने भोजन के लिए, रहने के लिए और प्रजनन के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, वहाँ से बर्ड्स निकली। मान लीजिए पश्चिम में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, वहाँ से बर्ड्स निकली और कहाँ आ गई? पूरब में चली गई। पूरब में कब तक रहेंगी? जब तक बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी ना पड़ने लगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगी तो फिर वहाँ से रिटर्न होकर चली जाएंगी अपने स्थान पे, अपने घर पे। वो कौन सा स्थान है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और कौन कौन सी बर्ड्स जो मूव करती हैं वो है स्टार्लिंग बर्ड्स। स्टार्लिंग बर्ड्स ये कौन सा माइग्रेशन शो करती है? ये शो करती है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं तीसरा एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन किसे कहते हैं। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच बर्ड्स आर माइग्रेट फ्रॉम हाई हिल टू लो एरिया। बात को समझिए ध्यान से कि होता क्या है, एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन किसे कहते हैं? एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन में बर्ड्स माइग्रेट करती हैं हाई हिल एरिया टू लो हिल एरिया। ठीक है, सॉरी लो हिल नहीं, लो एरिया, हाई हिल एरिया टू लो एरिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम हिमालय को ले लेते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ने लगती है तो हिमालय से धीरे धीरे नीचे उतर जाती है। वो किस लिए नीचे उतरती हैं? अपने भोजन के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि वो समय उनके लिए सुटेबल नहीं है कि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके, खा सके और रह सके। इसलिए वो क्या करती हैं, जैसे ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने का समय आता है तो वो क्या करती हैं, वहां से नीचे उतर जाती हैं और नीचे उतर के कुछ माइल्स दूरी तय करती हैं, जैसे 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और तय करने के बाद आती हैं, अपना रहना खाना सब कुछ बढ़िया से चलता है। और जैसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा समर का समय आता है तो फिर रिटर्न वो अपने स्थान पे चली जाती हैं। इस प्रकार के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। ठीक है,
आगे हम बात करने वाले हैं सीजनल माइग्रेशन के बारे में। Seasonal migration is a process in which individuals or birds are moved from one place to another place for food, shelter and reproduction. सीजनल माइग्रेशन का मेन फंडा क्या होता है कि ये जब भी मूव करती हैं सीजन में मूव करती हैं। इनका जब भी सीजन आता है ना, कुछ चीजों का सीजन होता है, जैसे ऑटम सीजन हो गया जिसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं। कुछ पक्षियां क्या होती है आपको बसंत ऋतु में ही देखने को मिलती है, क्योंकि वो सीजनल माइग्रेशन होता है, वो सीजन में ही काफी दूरी तय करके उस स्थान पे आती हैं और रहती हैं। इसलिए आपको बसंत ऋतु में कुछ पक्षियां दिखाई देती हैं जो ऐसी जो साल भर नहीं दिखती हैं, है ना। तो वो वही पक्षियां होती है जिसको हम सीजनल बर्ड्स बोलते हैं, जो सीजन में ही माइग्रेट करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। इस प्रकार कौन सी बर्ड्स इस माइग्रेशन को शो करती है, उस बर्ड्स को बोलते हैं हम स्विफ्ट बर्ड्स। स्विफ्ट बर्ड्स सीजनल माइग्रेशन शो करती है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि इनरेगुलर माइग्रेशन क्या है। देखिए, इनरेगुलर माइग्रेशन का मतलब होता है, सीधा सीधा आप समझ लो, इनरेगुलर माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्थान फिक्स नहीं है कहाँ जाना है, वो चारों दिशाओं में जाती है ना। कुछ बर्ड्स इधर निकल गई, कुछ बर्ड्स उधर निकल गई। कब तक? जब तक उनका सीजन चलता है, जब तक उनका इन्वायरमेंट उस लायक है, रहने लायक है, तब तक वहां रहेंगी और बहुत ज्यादा दूरी भी तय नहीं करेंगी। मान के चलिए कि 200 मील 300 मील की दूरी के ऊपर नहीं जाएंगी। वो जब भी जाएंगी 200 250 300 मील की दूरी तय करेंगी और वहां रहेंगी और अपने वंश को बढ़ाएंगे। उसके बाद जैसे ही उनका वातावरण उनके अनुकूल होता है, वो रिटर्न कहाँ चली आती हैं? अपने घर चली आती हैं। ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं इनरेगुलर माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स हैं जो इस माइग्रेशन को शो करती हैं, जिसको बोलते हैं हिरन और फैल्कॉन। ये बर्ड्स, हिरन्स और ये फैल्कॉन बर्ड्स, ये इनरेगुलर माइग्रेशन को शो करती हैं। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन में क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक, है ना, सब जगह नहीं जाएंगे। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो निकलती हैं माइग्रेशन के लिए, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक स्थान होता है कि यार न इधर जाना है न इधर जाना है, यहीं हमको जाना है। ठीक है, यहाँ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बर्ड्स है, जैसे कौन सी बर्ड्स है? ये ब्लू बर्ड्स। ब्लू बर्ड्स क्या करती है, ये निकलती है जब भी ये अपने माइग्रेशन के लिए निकलती है। तो मान लीजिए यहाँ से निकली और आजमगढ़ गई। ठीक है, यहाँ से निकली आजमगढ़ गई। आप सोचो कि आजमगढ़ से बलिया चला जाए, बिहार चला जाए, तो दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो पार्शियल माइग्रेशन है। वो कुछ स्थानों की दूरी तय करके ही जाएंगी। फिर वो जैसे ही सीजन उनके लायक आता है, जैसे ही समय उनके लिए, वातावरण उनके लिए अनुकूल होता है, फिर वो रिटर्न अपने स्थान पे आ जाते हैं। इस प्रकार के माइग्रेशन को हम बोलते हैं पार्शियल माइग्रेशन। और पार्शियल माइग्रेशन को शो करने वाली ये ब्लू बर्ड्स है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि माइग्रेशन किसे कहते हैं और माइग्रेशन के कितने प्रकार हैं इन बर्ड्स में। ठीक है, तो